मूवी शुरू होती है डायना नाम की एक लड़की को दिखाने से, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोपहर का लंच कर रही होती है। लेकिन तभी उसके खाने में लाल कलर का लिक्विड गिरने लगता है। जब डायना ने डर के मारे ऊपर देखा तो वहाँ पर एक आदमी की लाश लटक रही थी और वो लाल कलर का लिक्विड उस आदमी का खून होता है। अगले ही पल सीन कट हो गया और हम देख पाते हैं डायना को, जो आज अपनी बहन के घर आई थी। लेकिन जब वो पासवर्ड खोलकर अंदर आई तो फ्लैट के अंदर डायना को उसकी बहन जूही कहीं नहीं दिखाई देती। डायना ने जूही को फोन भी लगाया, लेकिन जूही का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। डायना को ये देख बहुत ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि जूही बेचारी सही तरह से चल फिर नहीं सकती और एक डायना ही थी जो हर रोज काम करके उन दोनों के खर्चे लायक पैसे इकट्ठा करती थी। इसीलिए डायना एक भी वक्त जाया नहीं करती और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन जाते ही उसे कीहुन नाम का एक डिटेक्टिव मिला, जिसने डायना की रिपोर्ट दर्ज तो कर ली, लेकिन उसे डायना पर जरा सा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि एक मर्तबा पहले भी डायना ने अपनी बहन की एक फेक पुलिस रिपोर्ट लिखवा दी थी, जब उसकी बहन वॉशरूम के अंदर डर के मारे छुपी हुई थी। लेकिन इस मर्तबा डायना ने बोला, कीहुन प्लीज मेरी मदद करो, मैंने हर जगह चेक कर लिया, मुझे जूही कहीं नहीं मिली। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के बाद डायना तुरंत ही घर आ जाती है। जब वो जूही का कमरा चेक कर रही थी तभी उसे जूही के पर्स में से जूही का फोन मिलता है, मगर उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। यहाँ वहाँ देखने के बाद डायना को जूही के मोबाइल का चार्जर भी दिख गया। जैसे ही डायना ने चार्जर उठाया कि इतने में उसकी नजर फर्श पर बने हुए एक बहुत बड़े निशान पर पड़ी, जिसे देखकर डायना बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले ही पल डायना के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, इसलिए डायना ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया और दरवाजे पर सुइन नाम का एक आदमी होता है। सुइन कहता है, मैं अभी अभी आज सुबह ही तुम लोगों के नीचे वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ और सुबह से ही मुझे अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही है। मुझे लगता है कि वो आवाजें तुम लोगों के अपार्टमेंट से आ रही है। अच्छा यही होगा कि उन आवाजों का कुछ करो, वरना तुम लोग मेरे गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। डियाना ये बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि डियाना तो आज सुबह से ही काम पर थी और पीछे जूही के अलावा रूम में कोई नहीं होता। मगर डियाना उसे कुछ कह पाती इससे पहले ही सुइन वापस चला गया। सुइन के जाते ही डियाना की नजर दूर खड़ी हुई एक परछाई पर पड़ती है, इसीलिए डर के मारे डियाना ने दरवाजा बंद कर दिया और इसी तरह वो रात बीत जाती है। सुबह होते ही डियाना अपनी कंपनी में गई, जहाँ पर वो अपने बॉस से एक हफ्ते की लीव मांगती है। पहले तो उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हुआ, लेकिन फिर जैसे ही डियाना की बहन के गुमने की बात सुनी तो वह डियाना को लीव दे देता है। डियाना पूरा दिन अपनी बहन जूही को यहाँ वहाँ ढूंढती रही। इसी तरह जैसे ही वो रात को अपने अपार्टमेंट के बाहर आती है, तभी दरवाजे पर उसे एक नोट मिलता है। नोट पर लिखा गया था, अगर तुमने इन आवाजों का कुछ नहीं किया तो मैं तुम दोनों का बहुत कुछ उखाड़ दूंगा। वो नोट देखते ही डायना को तुरंत ही समझ आ गई कि ये सारा किया धरा सुइन का ही है, लेकिन फिलहाल उसे जूही को ढूंढना था। जब जूही का मोबाइल चार्ज हो गया तो डायना ने तुरंत ही उसका पासवर्ड खोलकर जूही ने जिन जिन लोगों को फोन किया था उन सभी को फोन लगाने की कोशिश की। लेकिन तभी डायना को जूही की आवाज अपार्टमेंट के हर एक कोने से आने लगी। डर के मारे डायना अपने रूम से उठकर डाइनिंग हॉल में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर तो जूही का नामो निशान तक नहीं था। डायना को लगा शायद जूही के गुम जाने के बाद डायना का दिमाग काफी खराब हो रहा है, इसलिए डायना हॉट शावर लेती है। नहा धोकर जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। डायना आहिस्ता आहिस्ता करके दरवाजे के करीब गई। दरवाजे के उस पार और कोई नहीं बल्कि जूही ही थी। जूही ने कहा, दीदी दरवाजा खोलो, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। पहले तो डायना ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल डायना को याद आया कि आखिर जूही को भी तो पासवर्ड का पता है, इसलिए डायना कहती है, तुम खुद ही खोलकर अंदर आ जाओ। डायना की ये बात सुनते ही दरवाजे के उस पार जो कोई भी था वो वहाँ से चला जाता है और डायना बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। सुबह होते ही डायना के अपार्टमेंट में कीहुन आया, जो डायना को कहता है, मैं कुछ पर्चियां लाया हूँ, उन पर्चियों को हर एक आदमी के अंदर बांट देना, हो सकता है किसी ने जूही को देखा हो। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में जूही का फोन बजने लगता है। डायना भागते भागते जूही के फोन के पास आई और फोन पिक करने पर पता चला कि ये जूही नहीं बल्कि जूही की एक फ्रेंड है। अगले ही पल डायना और कीहुन जूही की उस फ्रेंड के पास चले जाते हैं। जूही की दोस्त ने बताया, कुछ दिन पहले जूही मुझसे अजीब तरह की बातें कर रही थी। जूही कह रही थी, मुझे अपार्टमेंट में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने ये बात डायना को भी बताई, लेकिन डायना ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। ये सुनते ही डायना और कीहुन बहुत ज्यादा दहशत में आ गए। इसके अलावा जूही की दोस्त ने डायना और कीहुन को कुछ नहीं बताया। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर सुइन एक बहुत बड़ा चाकू लेकर डायना के दरवाजे पर वार कर रहा था। लेकिन खुशकिस्मती से डायना अपार्टमेंट के अंदर नहीं होती, क्योंकि वो तो अपनी गुमशुदा बहन की पर्चियां बांटने में मसरूफ थी। यहाँ हम देखते हैं डायना को, जो पर्चियां बांटते बांटते एक बच्चे के पास आई। वो बच्चा लगातार एक बेसमेंट की ओर देख रहा होता है। डायना ने उस बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा अगले ही पल अपनी होवरबोर्ड पर बैठकर निकल गया। अब डायना का ध्यान भी उस बेसमेंट की तरफ चला जाता है। डायना आहिस्ता आहिस्ता करके झुकती हुई बेसमेंट की खिड़की के पास आती है। डायना ने अपने फोन की लाइट ऑन की और
बेसमेंट के अंदर देखना शुरू कर दिया। डियाना कोई ठोस सबूत या यहाँ वहाँ छानबीन कर पाती इससे पहले ही डियाना के पीछे एक औरत आ जाती है। उस औरत का नाम है सोंजा और वो डियाना को पहले से जानती थी। सोंजा ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी बहन जूही लापता है, ठीक मेरी बेटी की तरह, लेकिन शुक्र है कि खुदा ने मुझे 2 बेटियां दी है, इसलिए मुझे ज्यादा दुख नहीं होता। डियाना को सोंजा की बातें अजीब तो लगी, लेकिन तभी सोंजा कहती है, वो देखो मेरी छोटी बेटी खेलने में कितनी मगन है। और इतना कहकर वो डियाना को गुड बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात थी कि सोंजा अपनी बेटी को लेकर नहीं गई और जैसे ही डियाना ने सोंजा की बेटी को देखा तो वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। डियाना को कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही वो रात को अपने वॉश बेसिन के अंदर हाथ मुंह धो रही होती है तभी उसे ड्रेनेज पाइप में से जूही की आवाज आती है। लेकिन इस मर्तबा डियाना को लगा शायद ये उसका वहम हो, इसलिए डियाना बेचारी थक हार कर डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गई। लेकिन अगले ही पल उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और खुद ब खुद ही उसका डोर ओपन हो जाता है और डियाना के सामने उसकी बहन जूही आ खड़ी हुई। डियाना ये देख बहुत ज्यादा चौंक गई, लेकिन अगले ही पल डियाना दौड़ती हुई जूही को गले लगा लेती है। डियाना ने जूही से कहा, आखिर तुम 3 दिन कहाँ थी? लेकिन जूही कहने लगी, आपको मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी। यह सब डियाना को बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना मोबाइल, पर्स और सारी काम की चीजें घर पर छोड़ के नहीं जाता। फिर जूही डियाना को वहीं पर छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जब डियाना उसके कमरे में आई तो वहाँ पर जूही का नामो निशान ही नहीं था। डियाना ने जूही को यहाँ वहाँ आवाजें लगाना शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही डियाना की नजर हॉल में गई तो वहाँ पर जूही की लाश पंखे से लटकी हुई थी। डियाना ने जूही को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन जूही वहीं पर लाश की तरह अकड़ी होती है और तभी हमने देखा कि ये सब कुछ डियाना अपने सपने में देख रही है। इतने भयानक सपने की वजह से डियाना की नींद टूट जाती है, जिसके चलते डियाना पानी पीने के लिए किचन के अंदर आई। जैसे ही वो किचन में आई तो उसके मोबाइल पर खुद ब खुद ही एक टेक्स्ट स्क्रीन पर चलने लगता है। डियाना ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे बालकनी के अंदर किसी की परछाई नजर आई जो आहिस्ता आहिस्ता करके शीशे की ओर आ रही थी। उसके हाथ बहुत ही ज्यादा बड़े और नाखून बहुत नुकीले होते हैं। डियाना डर के मारे आहिस्ता आहिस्ता करके दरवाजे के करीब चली गई। डियाना दरवाजा खोलने ही वाली थी कि इतने में दरवाजे के दूसरी तरफ सुइन आ गया, जिसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू था और वो डियाना को बाहर निकलने का कहता है। जैसे ही डियाना का ध्यान जरा सा हटा तो उसकी नजर पड़ती है बालकनी पर, जो अब फिर से पहली जैसी हो चुकी है और सुइन भी डियाना के अपार्टमेंट से दूर चला गया क्योंकि उसे अब ऊपर से आवाजें आ रही थी। सुइन का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि जो कोई भी ये आवाजें निकाल रहा है सुइन उसे मार तक सकता था। सुइन भागता भागता ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी सुइन के सामने जो नजारा था वो देखकर सुइन हक्का बक्का रह गया। सुइन ने देखा कि बालकनी के ऊपर दरवाजे के ठीक कोने में एक बहुत ही ज्यादा डरावना इंसान उसे घूर रहा है और अगले ही पल सुइन को बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, मगर इस बार वो आदमी जो सुइन को देख रहा था वो वहाँ से गायब हो गया। सुइन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो भयानक आदमी सुइन के पीछे ही खड़ा था, जिसे देख सुइन की पैंट गीली हो गई और वो वहाँ से दुम दबाकर भागने लगा। सुइन ने यहाँ वहाँ लोगों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी सुइन की हेल्प नहीं करता, इसलिए डर के मारे सुइन भागता हुआ एक खिड़की से सीधा जमीन पर आ गिरता है, जिससे सुइन बेचारा मारा गया। सुबह हुई तो हमने देखा डियाना को जो बिल्डिंग से नीचे उतरती है। सुइन की डेड बॉडी के पास पुलिस और कॉलोनी वाले खड़े थे, जिन्हें खुद भी नहीं पता था कि आखिर सुइन खुदकुशी क्यों करेगा। ये सब कुछ देखकर डियाना बहुत ज्यादा डर जाती है। वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि वो सोंजा के घर आई होती है। सोंजा उसे अंदर बुलाती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी डियाना के पीछे सोंजा की बेटी गई, जिसे देखकर डियाना जरा सा डर जाती है। लेकिन सोंजा ने कहा, माफ करना, वो है ही ऐसी। और फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। सोंजा बोलती है कि एक औरत आज से 3 महीने पहले मेरे पास आई थी। वो ठीक मेरे अपार्टमेंट के नीचे रहती थी और वो हर रोज मेरे से शिकायत करती कि हमारे अपार्टमेंट में से तरह तरह की आवाजें आती हैं। और एक दिन जब वो औरत गुस्से में आकर अपनी ऊपर वाली सीलिंग को पीट रही थी, तभी उसके शोर की वजह से एक आदमी हथौड़ा लेकर उस पर अटैक कर देता है और उसे पीट पीट कर जान से मार डालता है। ये सुनते ही डियाना और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, लेकिन सोंजा ने बोला, मुझे तो इस कॉलोनी यानी इस बिल्डिंग पर ही शक है, मानो जैसे इस पर किसी भूत का साया हो, इसलिए तुम भी किसी के लिए दरवाजा मत खोला करना। इसी तरह दिन बीतते गए और हमने देखा डियाना और कीहुन को, जो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो कैमरास और टॉर्च लेकर बेसमेंट को चेक करेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेसमेंट के अंदर तक घुस गए, मगर थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें 2 अलग अलग दरवाजे दिखाई देते हैं। डियाना ने कहा, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, हम दोनों में से पहले जिसको कोई काम की चीज मिली तो वो दूसरे को बुला लेगा। जिसके चलते डियाना गिहुन से अलग होकर दूसरे कमरे में आ जाती है। यहाँ गिहुन चलता चलता एक अजीब तरह के इंजन रूम में पहुंच जाता है, मानो जैसे इस बिल्डिंग और इस पूरी कॉलोनी का हेड ऑफिस यही हो, जो इस पूरी कॉलोनी को चलाता हो, बिल्कुल किसी शिप की तरह। लेकिन एक बिल्डिंग
बिल्डिंग को किसी इंजन की क्या जरूरत। ये जानने के लिए गीहुन यहाँ वहाँ टॉर्च की मदद से देखने लगा और कुछ ही पलों में उसके सामने एक डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देख गीहुन के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। इतना कम नहीं था कि उस डेड बॉडी का सर धड़ से ही अलग हो गया और बेचारा गीहुन एक जगह पर फ्रीज हो जाता है। इधर डियाना जब कुछ सबूत ढूंढ रही थी तभी उसके सामने गीहुन अजीब तरह की हरकतें करता हुआ आ गया। डियाना ने गीहुन को आवाज लगाई मगर गीहुन बहुत ही डरावनी सी आवाजें निकाल रहा था, जिन्हें सुनकर डियाना आहिस्ता आहिस्ता करके बेसमेंट से बाहर जाने लगती है। मगर पलक झपकते ही गीहुन डियाना पर अटैक कर देता है और हमने देखा कि गीहुन की आंखें अब बड़ी अजीब हो चुकी हैं। वो डियाना को जान से मार पाता इससे पहले ही डियाना ने एक पत्थर उठाया और उसे गीहुन के सर पे दे मारा। कुछ सेकंड के लिए तो डियाना को राहत मिली, लेकिन जब डियाना गीहुन का चेहरा देखती है तो उसकी आंखें देखकर पूरी दहशत में आ गई। इसलिए वो अपनी पूरी जान से सीढ़ियों से बाहर निकलने लगी, लेकिन पीछे से उसे गीहुन ने पकड़ रखा था। डियाना ऊपर से गीहुन को लात मारती है और वक्त रहते बेसमेंट से बाहर आ गई। कुछ देर के लिए डियाना बेहोश हो जाती है। जब डियाना की आंख खुली तो बहुत सारे पुलिस वाले गीहुन की डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे थे। ये नजारा देखकर डियाना बहुत ज्यादा टूट गई और फिर वो एक मर्तबा फिर से बेसमेंट के अंदर जाने का फैसला करती है। जैसे ही कुछ घंटे बीते तो डियाना उसी खिड़की से बेसमेंट के अंदर एंटर हो गई। कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे उसकी बहन जूही फाइनली मिल ही जाती है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके हाथ पैर बांध रखे थे और वो बेचारी बेहोश होती है। डियाना ने जूही को अपने गले लगाकर बेचारी को होश में लाया। जूही जैसे ही होश में आई तो डियाना उसे उठाती है, उसके हाथ पाँव को फ्री करती है और उसे बाहर ले जाने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर सोंजा आ गई, जिसके हाथ में एक हथौड़ी होती है। वो जूही और डियाना को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। सोंजा को देखकर डियाना को तुरंत ही समझ आ गया कि बेचारी जूही को किडनैप करने वाली और कोई नहीं बल्कि सोंजा ही है। इसलिए डियाना तुरंत ही एक कमरे में जाती है और उसके दरवाजे को लॉक करके जूही को कुछ डिब्बों के पीछे छुपा देती है और खुद वो सोंजा से लड़ने आ गई। सोंजा ने उसे बताया कि तुम मानो या ना मानो, वो मैं ही थी जिसने अपनी दोनों बेटियों को जान से मारा था, क्योंकि वो शोर ही बहुत ज्यादा करते थे। उनकी वजह से अपार्टमेंट के बाकी लोग भी मुझे बुरा भला कहकर चले जाते। ना सिर्फ मैंने अपनी बेटियों को मारा बल्कि जिन लोगों ने मुझे बुरा भला बोला था मैंने उन सबको भी जान से मार डाला। इतना कहते ही वो डियाना पर टूट पड़ी और देखते ही देखते उन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर सोंजा का तो ये रोज का काम था, इसीलिए वो डियाना पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगी। वो डियाना को जान से मारने वाली थी कि तभी हमने देखा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पता नहीं क्यों सोंजा को किसी अजीब से क्रिएचर की आवाज आने लगी। डियाना ने देखा कि ऊपर सीलिंग पर एक औरत जिसका मुंह मुड़ा हुआ है वो सोंजा को ही देख रही है। सोंजा ने जैसे ही ऊपर देखा तो वो औरत सोंजा पर अटैक कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डियाना वहाँ से भागी और जूही के पास कमरे में आने लगी। जैसे ही डियाना ने दरवाजा लॉक करने की कोशिश की कि तभी सोंजा ने अपना पाँव दरवाजे के अंदर दे दिया, मगर तभी पीछे से वो क्रिएचर सोंजा को बाहर खींच लेता है और डियाना वक्त रहते दरवाजे को लॉक कर लेती है। और फिर डियाना को सोंजा के तड़पने की आवाजें आने लगी, मगर डियाना सोंजा को किसी भी हालत में बचाना नहीं चाहती थी। और तो और वो भागती हुई जूही के पास आती है और उसे लेकर बाहर आ गई। यहाँ हमने देखा सोंजा को जो तड़प तड़प कर मारी गई, और जिस आत्मा ने सोंजा को मारा था वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि वो उसकी खुद की बेटी की थी। इसी तरह सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं 6 दिनों बाद का सीन, जहाँ पर डियाना के अपार्टमेंट के बाहर डियाना की दोस्त आती है। दरअसल आज एक फंक्शन था और इस फंक्शन पर हर एक अपने दूसरे दोस्त को कुछ न कुछ खाने के लिए देता है। जैसे ही डियाना की दोस्त डियाना को खाने के लिए एक पैकेट देती है तभी डियाना ने कहा नहीं, मुझे एक और पैकेट चाहिए और दूसरा पैकेट मेरी बहन जूही के लिए है। लेकिन तभी हमारे सामने फिल्म का एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया कि जब डियाना की दोस्त घर के अंदर झांकती है तो वहाँ पर डियाना की बहन जूही मौजूद ही नहीं थी। यानी डियाना भी अब तक जूही को इमेजिन ही करती आई है और डियाना के साथ जूही की आत्मा रह रही है, जिसे सोंजा ने बहुत पहले ही मार दिया था। इस ट्विस्ट के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो गई। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।